गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू चैप्टर्स। तो आज हम बात करेंगे हमारे इस नए चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस के बारे में। तो ये चैप्टर्स का आपका फर्स्ट पेज है। तो देखिए आज मैं इसको क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि पहले तो मैं बता दूँ कि इस चैप्टर्स का आपका क्रैश कोर्स पहुँच चुका होगा आपके पास। तो आज हम बेसिकली इस चैप्टर्स में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ से कि क्या क्या आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर्स में। और दूसरा चीज़ कि इस चैप्टर्स का कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला, कुछ इम्पॉर्टेंट नोटेशंस जिसको डिनोट करना है उसको देखेंगे और उसको सीखेंगे हम लोग। सबसे पहला चीज़ कंटेंट जो है वो आपको फोर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसी चीज़ को आप लोगों को रिपीट करना है, थोड़ा सा इन्हेंस करके। दूसरा है गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशंस। जी हाँ, गैलीली ने अपना ही एक अलग कॉन्सेप्ट दिया था मोशन के ऊपर, तो उसको भी देखेंगे हम लोग, जो कि आपका इंक्लाइंड प्लेन पे था। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब हो गया कोई भी बॉडी एक स्टेप चढ़ता है या एक स्टेप उतरता है। जैसे इंक्लाइंड प्लेन अगर देखना है तो देखिए ये हो गया आपका इंक्लाइंड प्लेन, ये भी इंक्लाइंड प्लेन, ये भी एक सीक्वेंस में ऊपर नीचे आना जाना, ठीक है। तो ये भी समझेंगे हम लोग। इनर्शिया और मास, जो कि न्यूटन्स का पहला लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। इनर्शिया ऑफ मास के बाद जस्ट बाद ही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ गया आपका, क्लियर। उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, जो कि मोमेंटम से रिलेटेड है, या उसी के बाद है समझिए चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, मोमेंटम से रिलेटेड। तीसरा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये मोमेंटम्स के बाद जस्ट एक बहुत अच्छा टॉपिक है। मोशंस का जो है डायरेक्शन या फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स और मोशन मैंने बताया था कि ये एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, फोर्स और मोशन, क्योंकि जब तक किसी बॉडी में फोर्स नहीं लगेगा वो मोशन में नहीं आएगा, ये चीज़ समझिएगा। उसके बाद बहुत इजी टॉपिक है यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स थोड़ा अलग है, थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या यूज़ है इम्पल्स ऑफ फोर्स का। उसके बाद है सबसे लास्ट न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत पॉपुलर है, आप लोग जानते होंगे कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। तो उसी बेसिस पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन वर्क करता है। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है तुम्हारा कंजर्वेशंस ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये जितने चीज़ें हैं ये चीज़ आप लोगों को इस पूरे चैप्टर्स में पढ़ना है। अब देखते हैं कुछ नोटेशंस, देखते हैं कुछ फार्मूलाज देखते हैं जो कि इस चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नोटेशंस सबसे पहला डिस्टेंस का है, एस स्मॉल एस, मास स्मॉल एम, एक्सेलरेशन स्मॉल है, मोमेंटम पी, इम्पल्स आई, याद रखना है इन सभी को। टाइम का तो स्मॉल टी, वेलोसिटी का वी, फोर्स का स्मॉल एफ और कैपिटल एफ, कुछ भी चलेगा। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। आप लोगों ने इन सब चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ों को चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, जैसे डिस्टेंस, मास नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, मोमेंटम में नहीं पढ़ा होगा और इम्पल्स भी नहीं पढ़ा होगा। मतलब आप लोगों ने मास नहीं पढ़ा, मोमेंटम और इम्पल्स नहीं पढ़ा। तो नोटेशन याद रखिएगा इन सबों का। टाइम का नोटेशन आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, वेलोसिटी का भी पढ़ा, फोर्स का तो बहुत क्लियर होगा आप लोगों को, क्लास 8 से ही पढ़ रहे होंगे। और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इन द सेंस आपका शुरुआत, जब बॉडी वेलोसिटी पकड़ता है या जब वो स्पीड में आता है या जब वो वेलोसिटी में आता है, तब उस समय जो उसका वेलोसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और जहाँ पे उसका वेलोसिटी ख़त्म होने को आता है, जहाँ पे वो उसका बॉडी का स्पीड कम होने का होता है, वो बॉडी रुकने को आता है, तो फाइनल स्टेज पे जो उसका वेलोसिटी का पोजीशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, क्लियर। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग, v इक्वल टू यू प्लस डी चैप्टर 1 में। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी आपको इसी चैप्टर्स में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल, ये भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। और इम्पल्स तो मैंने बताया काफ़ी नया है आप लोगों के लिए, तो ये भी आप लोगों को इसी चैप्टर्स में पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। देखिए इसमें कहा भी गया है कि प्रीवियस चैप्टर्स में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे दिया हुआ है।
मोशन क्या होता है ये, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम लोग नहीं देखा, ठीक है ना। मोशन ऑफ पार्टिकल्स जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे किसके, फोर्स, मास और मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से। फोर्स समझेंगे हम लोग यहाँ दूसरे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। फोर्स क्या होता है, फोर्स के कारण क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सब चीज़ तो क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट फिर से हम लोगों को इस इन सब चीज़ों के बारे में क्लास 9 में भी पढ़ना है, ठीक है। फोर्स किस तरह का क्वांटिटी है, यूनिट क्या है, रिप्रेजेंटेड कैसे करते हैं फोर्स को ग्राफिकली, ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। उसके बाद मैं आप लोगों को ले चलूँगा रिजल्टेंट फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, फोर्स कैसे क्लासीफाई करता है, और तब जो आएगा ये आपका एक नया चीज़ आएगा, गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, कैसे गैलीलियो गैलीली ने मोशंस के ऊपर एक अपना अलग ही कॉन्सेप्ट दिया था इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। ये इंक्लाइंड प्लेन का मतलब ढलाव या तो फिर चढ़ाव, सिंपल से लैंग्वेज में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो वो आराम से खुद से मोशन में आएगा और यहाँ पे चढ़ेगा, फिर इधर बैक होगा। तो ये सब चीज़ें आपका गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। तो हम लोग तो अभी अब बेसिक कुछ समझे इस चैप्टर्स में के बारे में, फार्मूला, कंटेंट्स क्या था, पढ़ना क्या क्या है आप लोगों को, इसमें स्टार्टिंग मैंने कुछ कुछ समझाया। तो चलते हैं अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियोस की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ से डिटेलिंग करना स्टार्ट करेंगे हर एक पॉइंट्स का, हर एक कंटेंट्स का बारी बारी से। धन्यवाद।